अभी 2-3 दिन पहले हम लोग माधवेंद्र परिवार के बारे में कुछ आलोचना कर रहे थे। माधवेंद्र परिवार गौड़ीय संप्रदाय की एक विशेष बताते हैं, इसके प्रेमांकुर कहा जाता है? प्रेमांकुर क्या है? प्रेम के अंकुर प्रेमांकुर है। वृक्ष से फल होता है कि फल से वृक्ष होता है? आप बताओ। है? पेड़ से फल आता है ना, न फल से पेड़ आता है। आपके क्या विचार है? हैं? पेड़ कहाँ से आता है? पहले बताओ आप लोग। हैं? पेड़ कहाँ आया? हैं? बीज से। बीज कहते हैं। तो बीज कहाँ से आया? पेड़ से। है? ये इसलिए कहा जाता है अनादि सिद्ध कहा जाता है। अनादि माने अनंत काल से चलते आ रहे हैं। कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, इसके निर्णय देना संभव नहीं होता है। बीज पहले है कि पेड़ पहले है? कहाँ से आया? मेरे कहने की तात्पर्य है, ये अनादि कहा जाता है। अनादि माने जिसका आदि अंत नहीं, अनंत काल से ये चलते आ रहे हैं। तथापि हम उसके एक स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं, वृक्ष से पेड़ से बीज प्राप्त हो है, फल ये होता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम एक नित्य वस्तु है। प्रेम अनादि सिद्ध कहा जाता है। सब प्राणी मात्र में ही प्रेम है, दया भाव है। कहीं प्रकाश मात्र है, कहीं प्रकाश नहीं है। इतना ही तक है मात्र। आपके हृदय में प्रेम है? किसके हाथ हृदय में प्रेम है? हाथ उठाओ। प्रेम है आपके पास? आपके क्या विचार है? प्रेम है? प्रीति है? मेरे बच्चे को कैसे स्नेह करते हो, प्रीति करते हो? हैं? प्रेम प्रीति सर्वत्र है। जिसका हम कहा जाता है, हम लोग की भाषा में कहा जाता है जड़ प्रेम कहा जाता है। मटेरियल लव, जड़ प्रेम कहा जाता है। अचित जगत में उसकी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लव, पारमार्थिक कहा जाता है। बस इस जगत में है कुछ नहीं, ये शब्द नहीं बनता है। ये वस्तु, किंतु वो क्या है? विकृत रूप में है। चित जगत में जितने भी वस्तु है, वो समस्त वस्तु इस जगत में, इस जड़ जगत में कैसे है? विकृत रूप में, प्रतिफलन के रूप में है, जिसे कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्शन। हमारे हाथ है, इसलिए हाथ के छाया दिखाई पड़ रहे,
हाथ में आपके कितने उंगली है? 5 है। तो 5 है तो 5 ही तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 5 नहीं दिखाई करके 2 1 भी दिखाई पड़ता रहता है। अभाव होने के, आलोक के अभाव कम होने के नाते छाया है। देखें, देखो यहाँ पर हमारे 5 दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर कम नहीं होने के ना, कम आलू होने के नाते है, सब दिखाई नहीं पड़ रहे। तो वस्तु है, किंतु इस मेरे कहने की तात्पर्य है, चित्त जगत में प्रेम है, वो प्रेम शुद्ध और निर्मल रूप में है। और इस जगत में जो प्रेम है वो कैसे है? विकृत रूप में। विकृत किस लिए कहा गया? ना पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अपोजिट रूप में दिखाई पड़ता रहता है, जहां पर अपने स्वार्थ रहता है, अपने सुख रहता है। प्रेम में एक वस्तु कहते हैं अपने सुख नहीं रहता है, अपने प्रियजन के सुख कैसे हो। इस जगत में भी है, माता पिता पुत्र करना, अपने बेटा बेटे को सेवा आदि करते, अपनी तरफ नहीं ध्यान देते, नहीं किसके को ध्यान देते? अपने पुत्र कन्या की पालन पोषण प्रेम प्रति में ध्यान देते हैं। अपने नहीं खा करके किसको खिलाते हो? बेटा के खिलाते हैं। ये प्रीति है, प्रेम है। हम केवल नेतिवाचक नहीं जाते हैं, नेतिवाचक जैसे नहीं है, नहीं है, नेगेटिव नहीं है, केवल है। आज पॉजिटिव में नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं है। क्या बोला? नेगेटिव है। इससे हमारे परम गुरु महाराज ये सब कहते थे, पिताजी घर में है और पिताजी घर में क्या बोलते हैं? आप बताओ। पिताजी घर में नहीं, अब नहीं है। अच्छा, नहीं है, अभी नहीं है, किंतु कुछ समय पहले थे, है? इस समय नहीं है, ऐसे काम के लिए चले गए, है? तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनते। कोई वस्तु है ही नहीं तो उस वस्तु के बारे में नहीं हो, सब नहीं चलता है। तो प्रेम चित्त जगत में जो प्रेम, अपराकृत जगत में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में वो प्रेम है, प्रेमात्मक नित्य शुद्ध रूप में, उसी में कहते जा रहे हैं। जब गौड़ीय वैष्णव के जगत में ये माधवेंद्र पुरीपाद की जो कहा जाता है, ये प्रेमांकुर कहा जाता है। प्रेम के अंकुर दिखा रहे हैं। कौन सा प्रेम? ब्रज प्रेम, माधुर्य प्रेम की अंकुर। अंकुर समझते हो? स्प्राउट है, वो दिखा रहे, जो सर्वप्रथम राधा जी के हृदय में ही प्रकाशित हुई, विकसित हुई, और वही प्रेम माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय में प्रकाशित हुई, और माधवेंद्र पुरीपाद से फिर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रकटित है। जो प्रेम की महिमा भागवत में दिखाया है। भगवान के तो अनेक भक्त है, अनेकों भक्त है, किंतु तथापि हमारे सनातन गोस्वामी पाद 5 प्रकार की भक्त की श्रेणी विभाजन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक होता है, कौन सा है? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त किसके लिए गए? प्रहलाद महाराज के ज्ञानी भक्त कहा रहे हैं। शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के शुद्ध भक्त ले। प्रेमी भक्त हनुमान जी के प्रेमी भक्त ले। प्रेम पर भक्त
है प्रेमी भक्त, देन प्रेम पर भक्त पांडव लोग, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उद्धव, और प्रेमातुर भक्त उद्धव जी के लिए है। प्रेम आतुर, आतुर किसको कहा जाता है? जो वस्तु प्राप्ति करने के लिए उत्कंठा प्रकाशित कर रहे हैं, ये वस्तु हमें कैसे प्राप्ति हो, प्रेम आतुर है। ब्रजवासी में भी प्रेम महात्मा देख करके उद्धव छटपटाने लगे, ये ऐसे प्रेम हो सकता है? महिषी ओपी सुदुर्लभम, कृष्ण की नित्य पत्नियां जो है, कृष्ण की नित्य पत्नियां कौन कौन है? रुक्मिणी, सत्यभामा आदि है। रुक्मिणी आदि सत्यभामा देखो कृष्ण के प्रति इतने प्रेम रखते, विवाहिता है और कृष्ण के साथ नित्य ही रहने वाली है। किंतु उन लोग के हृदय में जो प्रेम और ब्रजगोपी के हृदय में प्रेम जब तुलनामूलक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उद्धव देखकर के आश्चर्य हो गए। महिषी ओपी सुदुर्लभम, महिषी ओपी सुदुर्लभम, जी कृष्ण के नित्य संगीनी विवाहिता पत्नी है, उनके हृदय में ये प्रेम दुर्लभ कहा जाता है। ब्रजगोपी के हृदय में जो प्रेम देखकर के आश्चर्य हो गए, क्योंकि इस जगत में पति पत्नी के संबंध वैवाहिक विवाह आदि के द्वारा, संबंध के द्वारा बंधे हुए नियम में रहता है, विधि आदि रहते हैं। किंतु अपराजित चित्त जगत में गोपियों के साथ कृष्ण के जो संबंध क्या है, कोई विवाहिता नहीं दिखा रहे, परकीय भाव को दर्शन करा रहे। इस जगत में संभव नहीं है। इस जगत में जो परकीयत्व जो भाव है वो क्या है? पापगामी कहा जाता है। पापगामी समझते हो? है सिंफुल एक्टिविटीज, पापगामी है। और चित्त जगत में अपराजित गोलोक वृंदावन में और उस प्रेम को अत्यंत जो है महिमा गरिमा दर्शन करा रहे। इसलिए उद्धव जी ही कह रहे हैं महिषी गोपी सुदुर्लभम, बड़े महिषी जनी सत्यभामा आदि के लिए भी संभव नहीं है, दुर्लभ प्रेम दिखा रहे। इस जगत में हम भी प्रेम भी देखते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के प्रेम दिखते हैं, किंतु ये प्रेम कब तक है? बताओ। जब तक ये शरीर है, आप ठीक बोल रहे हो, जब तक ये शरीर में है तो अब आप उसको क्या बोल रही हो? माँ कर रही हो, पिता कर रहे हो, बेटा कर रहे हैं, बेटी कर, जो भी शब्द संबंध है। और जब शरीर छूट जाए वो संबंध भी छूट जाता है? किसी जन्म में किसी की, फिर उसकी आप पिता बन जाते, जिसको आप पुत्र कर रहे हैं उसको क्या बन जाते हैं? उसकी बेटा बन जाता है अथवा पिता बन जाता है। केवल देह परिवर्तन हो जाता है। और देह परिवर्तन होने के साथ ही साथ क्या परिवर्तन हो जाता है? हमारे संबंध भी परिवर्तन हो जाता है? देखो इस जगत में कैसे, किंतु उस जगत में, चित्त जगत में नित्य रहता है, उसमें कोई शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहीं पर कोई मरता ही नहीं, ना मरते है।
क्यों? वो शरीर है, चित्त शरीर है, आत्म शरीर जो कहा जाता है। नित्य प्रेम विराजमान होते रहते हैं। तो उसी की परण होते जा रहे हैं। इसलिए उद्धव यही कह रहे हैं, ये देखो महिषी आदि जो है कृष्ण की जो नित्य पत्नियां रुक्मिणी सत्यभामा आदि है, उनके हृदय में कृष्ण को जो प्रेम जो है, और ब्रजगोपियों के हृदय के साथ में जो ब्रजगोपियों के हृदय में जो प्रेम है, कितने अंतर है। और वो प्रेम कभी संभव नहीं है ये महिषी के हृदय में ऐसे प्रेम प्रकट हो जाए। ये महिषी भी सुदुर्लभम, ये कैसे प्रेम है आप बताओ। इसलिए उद्धव इसको देख करके आश्चर्य हो गए। इसलिए उद्धव ने 6 श्लोकों के द्वारा गोपियों की स्तुति करने लगे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभिक्षण जासांग हरि कथोगी तो पुनाति भुवन त्रयम्। त्रिभुवन के पवित्र करने वाली जिनकी कथाएं जो है, वह समस्त गोपियों की चरण धूल मुझे प्राप्ति हो जाए, मेरे जीवन सफल हो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभिक्षण जासांग हरि कथोगी तो पुनाति भुवनत्र है। जिनकी कथाएं जो है इतनी मधुर है, और सारी लोग उनकी कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं। आप बताओ, उद्धव भी प्रार्थना करते जा रहे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभिक्षण जासांग हरि कथोगी तो पुनाति भुवनत्र। प्रेम की इतनी महात्मा दे, गोपियों के हृदय में जो प्रेम, इस जगत में कोई शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस जगत में जो हम जो कथा सुनते हैं उसको बोलते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर और हमारे मन के द्वारा जुड़े हुए हैं। शरीर में हमें क्या रहता है? आत्मबुद्धि रहता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, भावना है कि नहीं? अभी आत्मा इस शरीर में है, इसलिए इस शरीर को आप क्या परिचय दे रहे हैं? क्या दे रही है? मैं ये फलाना व्यक्ति हूं, मैं फलाना, ये हमारी परिचय देती है। मैं अमुक व्यक्ति की पत्नी हूँ, मैं अमुक उसकी मैं पति हूँ, ये परिचय देते, स्त्री पुरुष परिचय देते जा रहे हैं। आत्मा की परिचय क्या है? इसलिए तो प्रहलाद महाराज इस समस्त कथा पहले ही बोलते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा, देखो माधवेंद्र परिपाद की जो कहा गया प्रेमांकुर कहा गया, बोले ये प्रेम अंकुर के समझने के लिए प्रहलाद महाराज के पास आना पड़ेगा। है प्रहलाद चरित्र तो जब तक हम श्रवण नहीं करें, जब तक नहीं सुने, तब तक हम माधवेंद्र परिपाद की जो श्लोक जो है, वही दीनो दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा बोलो कैसे, क्या समझे? ये तो माथुर विरह है। कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के पश्चात ब्रजवासियों के हृदय में जो विरह उत्पन्न हुई है, सेपरेशन मोड, और उसी की कहा जाता है माथुर विरह। क्या बोला? माथुर विरह। माथुर माने मथुरा, माने कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, और समस्त ब्रजवासी पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधे
फिर गाय आदि सखाएं है, सुबल सिदाम और नंद जसोदा राधा आदि गोपियां ललिता सब कृष्ण विरह में तड़पने लगे। जब से कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो वृंदावन मानो बिल्कुल उजड़ गए। कोयल न नाचत, मयूर न नाचत, कोयल ना बोलत। जब से कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, वृंदावन की कोयल जो है कुहकते नहीं है, मयूर जो मोर जो है वो नृत्य नहीं करते, भौरे जो है फूलों फूलों में जाकर के और मधुबन शहद संग्रह नहीं करते। समस्त वृंदावन के जितने भी पुष्प फूल आदि है, पुष्प क्या हो गया मानो मुरझा गए। देखो इसलिए कहा है जमुना देवी जो है और प्रवाहित नहीं है मान जानिए, केवल धीरे धीरे छीन छीन होकर के अथवा कल 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 रब से मथुरा की जलधारा प्रवाहित हो रही है। किसी के घर में, कोई ब्रजवासी के घर में रसोई तक नहीं बने है, उनके जितने भी क्या बोलते हैं चूल्हा जो है वो सब क्या हो गया मकड़ा मकड़ी के जाल बन गए, जाल बन है। सब केवल कृष्ण विरह में तड़प रहते हैं। एक चित्रांकन हो रहा है, ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के पश्चात ब्रजवासी की दशाएं क्या है। विशेष करके राधा आदि गोपियों की महिमा वर्णन हो रहे है। ये समस्त गोपियां सब भोजन छोड़ दी, यहां तक भी अपने घर छोड़ दिया और जंगल में रह करके कृष्ण विरह में तड़प रहे, हा हुताश करे, तड़प रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्रीमती राधिका तो मूर्छित हो गई है। उनके लिए इस समस्त गोपियां किया कि कमल की पंखुड़ियों के द्वारा से जनी बिछौना बना दी और राधा जी के मुंह पर लेटा दिया। बोले राधा जी की श्री अंग में इतने ताप हो रहा है, शरीर में बुखार होता है ना, बुखार किसके हुआ था, बुखार हुई कभी, कितने बुखार हुआ 101 102 है। इतने शरीर में ताप होता है ना, बुखार में इतने ताप होते, ठीक उसी प्रकार कृष्ण विरह रूपी ज्वर बुखार में क्या ज्वर बताया, कृष्ण विरह रूपी बुखार, उसमें भी कितना ताप है शरीर में। शरीर के राधा जी के श्रीअंग में इतने ताप है। और उसी श्रीमती राधा जी की क्या की ना, ये कमल की पंखुड़ी के द्वारा सेज बने बिछोना बनाया और राधा जी को लेटा दी। बोले राधा जी के शरीर की जो ताप जो है और एक क्षण में वो सारे पंखुड़ियां क्या हो जाते हैं, सूख जाती है, चुड़-चुड़ हो जाती है। देख फिर सुखिया जो दूसरी तीसरी ऐसे करके पंखुड़ी के द्वारा बिछौना बना रही है। ये विरह है। कभी विरह दशा में श्रीमती राधिका कुछ बोलती जा रही है। मधुपोकित बंधु माँ पिश्रांगी, राधा जी एक भौरे को देखा उड़ते उड़ते आकर के राधा जी की
चरण कमल में बैठने के लिए प्रयास कर रही है, बैठे नहीं है। भंवरे क्या करते, प्रयास कर। तो उसको देख करके राधा जी कह रहे हैं, मधुपकित बंधु मां विश्रांगी के छल कपट के तुम मित्र हो, मेरे चरण के तुम स्पर्श मत करो। देखो राधा जी क्या कर रही है, अर्थात श्रीमती राधिका सोच रही है ये भ्रमर नहीं है, ये है कौन, कृष्ण के दूत। दूत समझते, कृष्ण की दूत है, मैसेंजर है। मैं मान कर लिया, इसलिए कृष्ण ने किया कि मेरे मान मनाने के लिए एक मैसेंजर को भेज दिया, दूत को भेज दिया है। ये राधा के भाव आ रहे। काचिद गोप्पा, कोई गोपी कृष्ण स्मरंतम, कोई गोपी कृष्ण की जो है किस प्रकार स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में ऐसे देख। ये समस्त वर्णन थे भागवत में, इसलिए कह रही हैं राधा जी उसी प्रकार कर रही हैं। ये मेरा दोष क्या है, मेरा दोष क्या है तो बताइए, मेरा अधिकार है आपके चरण कमल की स्पर्श करना है। और जब मानव जी दे भ्रमर की कार्य ही है क्या, शहद बाद मधु फूल से मधु संग्रह करना। तो आपके चरण अर्थात राधा जी के चरण कैसे हैं, मानो प्रस्फुटित कमल जैसे है। उसके तो लेना में मेरा स्वभाव सिद्ध है। तो राधा जी क्या करे, नहीं मां विश्रांगी, मेरे चरण को स्पर्श मत करो। और भ्रमर करे मेरे तो कुछ दोस्त तो बताए, कहते तेरे दोस्त एक ही है? तुम वो दुष्ट के संग किया है कि तब मां तुम दुष्ट के संग किया, वो छल कपट के तुम संग किया है। इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। ये कहते मधुपकित बंधु मां विश्रांगी है। छल के मित्र क्या होता है, छली तो होता है? एक व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, समान भाव होने से मित्रता होता है? निस्वा 14 में मैं भी कहा था। अच्छा बताओ कौन किसको मित्र होता है, कौन किसको शत्रु होता है? शत्रु किसको होता है? शत्रु भी वैसे हो सकता है जो जिसके की बराबरी हो, टक्कर लेने वाले हो है? भगवान के साथ कोई टक्कर लेने वाला है? भगवान कहते हैं मत्तम परतर नन्नाथ किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ वस्तु कोई है ही नहीं है। यह तो कि भगवान करे मेरे बराबर भी कोई वस्तु नहीं है, कोई बराबरी कोई नहीं कर सकते। न तस्य समकक्ष न परीक्षो परास्त शक्ति विरुद्ध सुवती साविकी ज्ञान बल क्रियाच। अरे मेरा मुझसे अधिक तो बहुत दूर की बात है, मेरा बराबरी कोई है ही नहीं। शत्रुता मित्रता तब होता है कि बराबरी के साथ टक्कर लिया जाए है? भगवान से टक्कर लेने वाले कोई है? आप बताओ। हाथी, मैंने उदाहरण दिया था, हाथी बाजार में चलते और उसके पीछे कुत्ता क्या करता है, भौंकता रहता है। देखा आपने? हाथी चलता है, कुत्ता भाव भाव भाव, कुत्ते भौंकते, हाथी कुछ नहीं बोलते क्योंकि हाथी जानते ये हमारे से क्या करेगा वो है। थोड़ा सा मैं अपने
सूंड को जैसे हिला दूं तो कुत्ते जो है कितने दूर हो, ऐसे फुटबॉल के भांति लुढ़कते लुढ़कते कहां पर गिर जाएगा वो। तो इसलिए कहते हैं हाथी बाजार में चले कुत्ते भक्त करा, कुत्ते हाथी थोड़ी उसको टक्कर लेना चाहते। हाँ, ये उदाहरण दे। और तब मेरे कहने के साथ भगवान के बराबरी कोई है ही नहीं। देखो उनके साथ टक्कर कौन लेंगे, शत्रुता मित्रता कौन करेंगे, आप बताओ। हाँ मित्रता कहते, भगवान मित्रता कर लिए, भगवान करुणामय है, मित्र मान, वो दूसरी बात। किंतु शत्रुता भगवान किसका ना, भगवान की कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है? आप बताओ। इसलिए उस दिन मैंने कहा था, देखो निशंक चौधरी में श्री लॉर्ड विष्णु स्वयं कह रहे हैं, आप इस कथा में आ जाते हैं, शत्रु मित्रता करने के बाद आगे ना, तो स्वयं भगवान कह रहे हैं ये जय विजय तुम्हारी कोई दोष नहीं है, ये मेरे इच्छा से, मेरे जोग मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी। जब जय विजय ने चतुष्सन के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों कुमारों को क्या की, रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे? भगवान दर्शन के लिए है, ये जाने की कोई परिपाटी है? तुम्हारे शरीर पर कोई अच्छी वस्त्र नहीं है, मानो नंगे धड़ंगे करके जा रहे। और हमारे भगवान कैसे, कितने सुंदर वस्त्र धारण कर, चतुर्भुज नारायण है भगवान विष्णु, कितने सुंदर रूप है, कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए। और तुम लोग कैसे जा रहे हो? नंगे धड़ंगे। ये है विवाह शादी में सभी अच्छे अच्छे पोशाक पहन कर जाते हो कि नहीं जाते हो? है? और यदि कोई भिखारी की भांति, भले ही आपके कोई मित्र भी हो और ऐसे कपड़े पहन के जाए तो नीचे जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो रोक देंगे। बोले क्या, चलो। तो उसी प्रकार ये जय विजय ने किया कि चार कुमारों के रोक दिया। और रोकने के साथ ही साथ ये चार ब्रह्मचारी कोई साधारण नहीं है, चतुष्सन ब्रह्म ज्योति जिसे निकाल दे, चारी दिशाओं को कैसे कर दे, मानो उजाला कर दे, कोई साधारण नहीं थे लोग। और साथ ही साथ उन्होंने गुस्सा, बोले तुम्हारे व्यवहार कैसे है, असुर के भांति, अभिशाप दे दिया, जाओ मर्त लोग जाओ, असुर जनी प्राप्त। तो उस समय भगवान श्रीहरि बाहर आ गए। और भगवान श्रीहरि कैसे करुणामय, दीनहीन होकर के कहने लगे, है जिस सेवक के दोष ही मालिक के ऊपर लगता है? भाई ये सत्य है कि नहीं? गुरु के कोई दोष नहीं होता है, किंतु शिष्य कोई यदि काम गलत काम करे, लोग क्या कहते हैं? बोले तेरे गुरु ऐसे शिक्षा देते हैं। बेटा कोई गलत काम करे, लोग क्या कहेंगे? है माता पिता, तेरे माता पिता ऐसे शिक्षा दिया। किसी के माता पिता अपने बेटा के कुछ शिक्षा देते हैं क्या? किंतु लोग कहेंगे, दोष लग जाता है। गलत काम किसने किया? बेटे। और दोष किसको लोग दे रहे? माता पिता के नाम दे। हाय भगवान तो भगवान विष्णु भी दीनहीन होकर कहने लगे, हे चारों कुमारों, ये जो हमारे सेवक जो जय विजय के दोष ही मानो मेरा ही दोष है? और इस कथा को सुन करके चारों कुमारों ने क्या की? लज्जित हो। और फिर इसके बाद स्वयं भगवान ये चारों क्या बोले, इसको बोल रहे हैं, जय विजय की कह रहे हैं, देखो वास्तव रूप में मेरे मन में थोड़ा बहुत ऐसे की संकल्प आ गया था। क्या संकल्प, इच्छा क्या हुई? जब मैं सोच रहा था
कौन बोले? भगवान विष्णु कह रहे हैं। मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, मैं सारी रस को तो आस्वादन किया, किंतु मैंने 20 रस को जो है, कुश्ती जो है, इसे ठीक से आस्वादन नहीं। किंतु वैकुंठ धाम में कौन मेरे साथ लड़ेगा? एक तो वैकुंठ धाम में उसे सभी क्या बुद्धि रखते हैं? ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं। ये प्रभु है, मैं दास हूं, है? लोग देखो वहां पर वैकुंठ जगत में विषक्सेन है, गरुड़ जी है, सेवक का है, बहुत दूर बैठते हैं प्रभु, है? और सभी मुझे हाथ जोड़ते हैं। भगवान करे है, मेरे साथ लड़ना झड़ना कैसे करेगा? मेरे साथ कुश्ती कैसे करेगा? है? इसलिए मैं एक दिन सोच रहा था, ये देखो, ये जय विजय जो दो जो पहलवान जो बैठा हुआ है? हाँ, ये थोड़ा बहुत हमारे साथ लड़ सकते, वैकुंठ में लड़ेगा नहीं, है? यहां पर नहीं लड़े। यदि किसी भी प्रकार से ये लोग मर्त्यलोक में चले जाए, हैं? और फिर मैं भी जाऊंगा वहीं पर जाकर इनके साथ कुछ दंगल कुश्ती आदि करके थोड़ा आस्वादन कर लेंगे। देखो, भगवान की ये इच्छा होने के साथ ही साथ, शंकर भगवान की इच्छा होने के साथ ही जोग मैंने व्यवस्था कर दी। वही जोग मैंने किया कि चारों कुमारों की मुख में जाकर के ही बैठ गए। ये लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, चार कुमार हैं। इनके क्रोध कैसे आ जाता है? गीता में भगवान कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है? अक्रोध हो, उनके क्रोध नहीं आता है। आज ओके, गीता की श्लोक ये, अरे यार तुम भी लोग भूल जाते हो और मैं बोलते बोलते मैं भी डिसमाइंड हो जाता है। तो आएगा कैसे? है ब्रह्मज्ञानी के लक्षण गीता में, भागवत गीता में ही बताया है। ब्रह्मज्ञानी किसको कहा जाए? तो इनके क्रोध कैसे आ गए? वो भी वैकुंठ में। वैकुंठ किसको कहा जाए? विगता कुंठा रोहिता धर्म इति वैकुंठ, जहां पर सत्वरज तमोगुण की कोई प्रकार क्रिया नहीं है, उसे वैकुंठ जगत का। विगता कुंठा धर्मा रोहिता इति वैकुंठ। कुंठा धर्म जिसको काम क्रोध आदि नहीं है। भगवत धाम किसको कहते हैं? परि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। भगवान श्री हरि के धाम कैसे? प्रकृति के परे उच्च स्थान, वहीं पर सत्व रजत तमोगुण के प्रभाव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वास्तव रूप में ये हमें लीला शक्ति ने किया कि वही चारों कुमारों की मुख में जाकर के प्रवेश करके अभिशाप देगी। वो जगह अभिशाप कौन देंगे भाई? क्रोध किसके हो? यदि क्रोध आदि जो दिखाते सब लीला शक्ति, लीला करने के लिए, भगवान के आनंद देने के लिए वो एक लीला तरी करते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जाओ तुम लोग मर्त्यलोक में जाओ, है? और 3 जन्म के लिए असुर जन के लिए ही कहा गया। सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और सत्य त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और दापर युग में शिशुपाल दंतवक्र के रूप है। ये दिखाया लीला रस है। और उसी लीला में न जाने कितने सुंदर 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 शिक्षाएं भी दिया
प्रहलाद महाराज जी की कथा जो है कितनी मधुर है, शिक्षाएं जो है। वास्तव किसी के यदि प्रेम में प्रवेश करना है, कोई दीनो दयाद्रनाथ मथुरा नाथे माथुर विरह में प्रवेश करना है, तो पहले उनको कहाँ आना पड़ेगा? प्रहलाद महाराज की शिक्षा में आना पड़ेगा। इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं है, किंतु हम लोग दुर्भागा होने के नाते प्रहलाद महाराज जी की कथा सुनना नहीं चाहते। कहते बोले महाराज ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करके बोलो। कम क्या बोले, ज़्यादा बोलो है, अच्छा लगेगा सुनने में। एक श्लोक बोल दिया तो सब उठ करके भाग जाएगा सब। बोले महाराज काल से नहीं, हम क्या हो गया? बोले हम लोग के साथ ऐसे ही बोल दिया। क्या बोला? तत्साधु मन ने असुर वर्जो दही नाम सदा समुद्र विघ्न धियाम असत गृहत हित्मात पातन गृहांतुपम वनम गत जप हरिमाश्रय है। बात ही सही है कि नहीं? यदि सच बोल दे, आएगा कोई कथा सुनने के लिए? विशेष करके अभी जो शादी करके आई है, नया वधू आई ना, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ये कथा जो कान में पड़ जाए, ये अर्थ तो जैसे भी हो पड़ जाए, कोई भी बात नहीं है। इसको एक्सप्लेनेशन जो है कान में पड़ जाए तो बोले हो गया, आएगी नहीं, ये क्या बकबक करे, पागल है। अच्छा बोलेगी नहीं बोलेगा? आप बताओ। गृहांत गृह कैसे है? अंधे कुएं के समान। हाँ ऐसे कह दिया। कितने हम शादी विवाह करके इतने करोड़ रुपया खर्च करके है शादी विवाह आदि की, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? वो क्या बोलते हैं? हनीमून ना क्या बोलते हैं? हम हनीमून करने के लिए जा रहे हैं और ये बोल दिया क्या? गृहांत कूपम। ये थोड़ी होता है। नहीं कहो, नहीं बहुत सुंदर है। हम लोग भी उसमें थे, बोलते हैं हाँ ना, सब गृह भाई ऐसे नहीं है। जो लोग भगवत भजन नहीं करते उसके लिए कहा जाता है, वास्तविक सत्य है। शास्त्र में जहां पर ऐसे से कथा कही गई, क्या कथा? ये गृह अंधे कुएं के समान है। वो कौन से गृह के कहा गया? जो भजन नहीं करते। गृह में रहो, कोई भी बात नहीं है। हम तो कहते हैं वृंदावन में कोई संत महात्मा नहीं है, वृंदावन में कोई त्यागी की जरूरत नहीं होती। वृंदावन में कौन रहता है? आप बताओ। सब वृंदावन में सब गृहस्थ रहते हैं। वृंदावन में जो है सब गृहस्थ, समझ में, सब हाउस होल्डर है। वृंदावन में जो रहने वाले जो होते अपराकृतिक वृंदावन में वृक्ष तरु लता आदि सब गृहस्थ है। हमारे भागवत में वर्णन हो रहा है वन लता तरु व्यंजंती पुष्प फलाढ़। देखो है, वृक्ष मानो पुरुष है, पति है। लताएं जो है ये मानो पत्नियां हैं। ये भी साधारण है, इसके उदाहरण दे रहे हैं। पुष्प मानो बेटा बेटी है, और फल क्या है? पुत्र है। तो घर में कौन कौन है? पति है, पत्नी है, और बेटा है और बेटी। वृंदावन में उसी प्रकार देखो वृक्ष आदि कैसे सेवा आदि कर रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं। प्रहलाद महाराज में यह तो गृह अंधकूप कह दिया, कथा सुनकर सब भग गए है? और वृंदावन में वर्णन हो रहे हैं। वही सुखदेव गोस्वामी पाद क्या क्या कर रहे हैं? वृंदावन की देखो तरुलता, वृक्ष आदि देखो कैसे कृष्ण की सेवा आदि करते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे, यदि न गृहे भजन देखी गृहते गोलक भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो, शुद्ध भकत
चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूल। वो वृंदावन कैसे सुंदर, जिस दिन गृह में सभी भजन करते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी सब एक तन मन होकर के गोविंद की सेवा करते हैं व करती है, वो गृह क्या है? साक्षात गोलोक वृंदावन का है। इसलिए जितने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, चरण सिंधु देखिए गंगा सुख न सीमा पाए। वो कितने सुंदर है। उस गृह में समस्त तीर्थ आदि गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी त्रिवेणी जितने भी तीर्थ नदी आदि जो है वो गृह में विराजमान हो जाते। और संतीर्थ पद भगवान वहीं पर विराजमान होते। तीर्थ पद भगवान के नाम क्या है? तीर्थ पद, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि विद्यमान है। और देखो वृंदावन की सेवा कैसे, जिस गृह में सेवा होती है भगवत सेवा होती है, भगवत संत महात्मा पधारते हैं आते हैं, वो गृह नहीं है, वो गृह क्या है? साक्षात गोलोक वृंदावन है। कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं आते हैं, वृक्ष आदि इतने आनंदित उत्फुल्लित हो जाते हैं। आज वो समस्त पुष्प अपने आप ऐसे प्रस्फुटित हो जाता है। और पंखुड़ियां कृष्ण के लिए एक सुंदर जो है रास्ता बिछा देते हैं, कहीं कृष्ण के चरण में कष्ट ना हो जाए, खरोच ना आ जाए। देखो कितने सेवा की परिपाटी है। जैसे सदगुरु पधारते हैं, सत्शिष्य पुष्प आदि के द्वारा गुरुदेव के जिस प्रकार स्वागत अभिनंदन करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं, वृंदावन के वृक्ष आदि पंखुड़ियों के द्वारा, फूलों के पंखुड़ी के द्वारा चारी तरफ ऐसे सुंदर है कोमल बिछौना भर कर देते। आप कितने सुंदर। कृष्ण के शरीर में हवा के लिए वो पंख क्या बोले पत्ता आदि अपने आप हिल जाते, हवा देते। गोविंद की सेवा है, ये उदाहरण दे रहे। गोविंद के लिए सुंदर सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट रसाल फल गोविंद की अर्पित कर देते हैं। गोविंद के चरण, गोविंद के हस्त कमल, सुहस्त कमल स्पर्श प्राप्त करके वृक्ष लता आदि ऐसे सिहरण हो जाता है, माने कंपन हो जाता है। समझने की प्रयास करो। यहां तक गोविंद के दर्शन से ही वृक्ष के आंसू, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है। बेनु के में सब वर्णन नहीं समझते है। कितने सुंदर। ये तो वृक्ष ने सुखदेव को सही बात कहती है, परीक्षित महाराज मैं तो वृक्ष की बात बता रहा हूं, पशुओं की बात सुनो। हिरण से लेकर के गायों से लेकर के जितने भी है गोविंद दर्शन के लिए कितने वो लालायित होते हैं। गाय जो है घास नहीं खा रही है, गोविंद की वेणुध्वनि सुनते ही बस मुंह को ऐसे कर दे, ऊपर दिख देते है। आधी घास जो है अंदर में है, आधी घास मुंह के बाहर है, और आंखों से आंसू की धारा कैसे टपक रही है। देख गोविंद की वेणुध्वनि, गोविंद के दर्शन के लिए इतने सुंदर आनंद होता है। आज गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। अहो गोविंद की वेणुध्वनि की इतनी सुंदर है, जो भाव को कैसे आप कर देते, सब है आप्लुत हो जाते हैं। अहो ऐसे सुंदर
धन्नास्म मुड़गते हिरण्य एतः। सुखदेव गोस्वामी पाद भाव वर्णन करते करते इतने आविष्ट हो गया, मानो साक्षात देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं, इसलिए एतः शब्द कार्य है। यह धन्नास मुड़गतो हिरण्य एतः, भागवत में कई श्लोक में एता शब्द कहा दिया, ये माने साक्षात देख रहे हैं। और देखो है ये हिरणी और हिरण, स्त्री और पुरुष कैसे गोविंद के दर्शन के लिए कितने दौड़ रहे हैं। हिरणी आगे दौड़ रही है और उसके पीछे हिरण दौड़ करके चल, दोनों आगे गोविंद दर्शन के दिन। धन्नासो मुड़गते हिरण्येता जानन्द पत विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम स कृष्ण सारा पूजा दुधु बीच प्रणयावलो। अहो कितने सुंदर भाव। मैं इसलिए कह रहा है, जिस गृह में भगवत भजन संत महात्मा पधारते हैं वो गृह साक्षात के है गोलोक वृंदावन। ये कोई ज्यादा करके नहीं कहा गया, ये स्वाभाविक शब्द है? तो आप बताओ गृह में कहां पर कार्य गृह निंदा व गृहस्थ के कहीं पर निंदा नहीं किया है। गृहस्थ के उसी निंदा करते हैं जो गृह मेधी है। एक है गृहस्थ और एक है गृह मेधी। गृह मेधी का है जो केवल अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र उसके लिए ही रहता है और उसके खाना पीना में उसके भी लगे रहते, भगवत भजन गुरु वैष्णव के भगवान के सेवा में नहीं रहते। उसके कहा जाते क्या, गृह मेधी कहा जाता। मेध एक खूंटा गाड़ दिया और उसके चारों तरफ घूम रहे। इसलिए शास्त्र में कहा रहे नहीं, गृहस्थ को बनो। क्या बनो? गृहस्थ बनो, गृह बनाओ, घर बनाओ, जिस घर में गृह में संत महात्मा पधारे हैं, संत महात्मा की सेवा हो है। इसलिए कहने वाले कि ये प्रहलाद महाराज की पहली श्लोक सुनते ही बैठ सब भग जाता है। तत्साधु मन्य असुजो वर्जो देहिनाम सदा समुद्र विघ्न ध्यान असत ग्रहात हित्वात्मपातं गृहांध कुपं वनम गतो जत हरि महाश्रय है। अरे वन में जाकर के क्या करोगे तुम है? वन में जाकर के तो कहीं न कहीं एक पेड़ के नीचे तो रहना पड़ेगा है, तो वहीं पर भी तो एक झोपड़ी बनाना पड़ेगा। आप बताओ कि नहीं है? झोपड़ी क्या बनाओगे? धीरे धीरे तो बस ये बना लेते हैं, क्या बोले, महल बना लेते। चलो कोई भी बना, भगवान के लिए कोई महल बना ले, कोई भी बात नहीं। इसलिए कहते हैं सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और क्या, महल में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ। उनकी इच्छा है, महल बना दिया, इतने सुंदर गुरुदेव ने सुंदर मंदिर बना दिया, रह रहे, ठीक है, गोविंद सेवा के लिए है। झोपड़ी में रहो, कोई बात नहीं, जहां पर हमारे अनुकूल है? मेरे कहने की तात्पर्य है, वृंदावन घर को क्या बनाओ? वृंदावन बनाओ है। शमशान मत बनाओ, क्या बनाओ? वृंदावन। शमशान में क्या होता है? शमशान में मुर्दा को जलाया जाता है, वो अपवित्र है, दुर्गंध आता है। मुर्दा जलाया नहीं, मुर्दा जलाने से क्या गंध आता है? एक मुर्दा को जलाया था जिसे सुगंध आ गया था और दूसरी कोई सुनाई नहीं है। एक मुर्दा को जलाया था कट 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 कर करके, पिच पिच करके। भाई जब जलाया ना, इतने सुगंध, चारी ब्रज को क्या कर दे, सुगंधित कर दे। वो कौन था? पूतना के थे। सुनाया कि नहीं भागवत की कथा? बोले पूतना के शरीर को जब बड़ी बड़ी करके काट करके और जब दाह करने लगे, जलाने लगे, बोले ब्रज में इतने सुगंध आ क्यों? भगवान जिनकी
वक्षस्थल पर है होठों को लगाया है। देखो तो कैसे सुंदर, किंतु हमारे शरीर को जलाए, काट करके जलाए, दुर्गंध आए है, मुर्दा की गंध आता है। इसलिए कहते हैं गृह के कैसे बनाओ है, वृंदावन बनाओ, आओ मुर्दा खाना मत बनाओ है। आज लोग अंडे और क्या क्या खाते हैं, मांसाहारी जो होते हैं, सब मुर्दा, सब गृह के क्या बनाते हैं, शमशान बनाते हैं। और जिस गृह में अंडे नहीं आता है और क्या क्या बोले, हाँ प्याज लहसुन नहीं आता है, वो गृह क्या है, कितने सुगंध आता है, ये कहने की तात्पर्य। आज इसलिए वृंदावन के क्या बनाओ, गृह बनाओ। ये तो प्रहलाद महाराज की यही शिक्षा है। प्रहलाद महाराज की जो कह रहे गृहांधकूपम, बोले गृहांधकूप नहीं, उसके थोड़ा आगे बनाओ। गृह क्या है, भगवत धाम है, अंधकूप नहीं, गृह के भगवत धाम बना दो है। कैसे ना, जिस गृह में भगवान की भजन, विष्णु भजन, भगवत भजन है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, देखो वृंदावन के वृक्ष आदि के सेवा आदि करते है। इसलिए गृह के कैसे बनाओ, बोलो वृंदावन धाम की। प्रहलाद की शिक्षा भी लेना पड़ेगा है। अभी यहाँ पर समाप्त समय हो गया ना, मेरे कथा तो समाप्त नहीं होते, अभी तो प्रारंभ हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम है। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनो आरी। मेरो राधा रमन, हेलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नेताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नेताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश।